सभी ये HDP सेकेंड ईयर वालों को वेलकम। आज हम पढ़ेंगे वही फार्मा सब्जेक्ट का अगला टॉपिक। इससे पहले पढ़ाया था आपको कि यांत्रिक विधि द्वारा कौन कौन सी औषधि बनाई जाती है। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है कि अल्कोहल, जल, तेल, साबुन आदि से मिलाकर कौन कौन सी औषधि बनाई जाती हैं। तो उनके बारे में आज हम डेफिनेशन परिभाषाओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आती है परिभाषा के बारे में कि काढ़ा क्या होता है। जनरली सभी लोग जानते हैं कि काढ़ा या डेकोंसेंस किसे कहते हैं। यानी जब किसी औषधि को एक निश्चित पानी लेकर इतना उबाला जाता है कि उसकी सांद्रता जलकर 5% तक रह जाती है, उसे ही हम काढ़ा कहते हैं तथा इसका रंग काला हो जाता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, काढ़ा। अगली परिभाषा है इन्फ्यूजम। तो इसे इन्फ्यूजम किसे कहते हैं? वे औषधि जिनको ठंडे या गर्म जल में मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण या घोल को इन्फ्यूजम कहते हैं। तो सीधी परिभाषा है, यानी किसी औषधि को ठंडे या गर्म जल में तैयार करके एक घोल बनाना क्या कहलाता है? इन्फ्यूजम। अगला है या अगली डेफिनेशन है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया, यानी इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूछ ली गई है। तो एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? कि वे औषधियाँ या दवाइयाँ जो पेड़ पौधों तथा पशुओं से प्राप्त की जाती है। यानी वे औषधियाँ जो पेड़ पौधों तथा पशुओं से प्राप्त की जाती है, यानी पेड़ पौधों जैसे फल, जबकि पशुओं से जैसे वध किए गए जानवरों से टीका का निर्माण करना, यानी टीके के लिए दवाई बनाना, तो यही इसका उदाहरण है। अगला है मिक्सचर। इसकी परिभाषा है कि वे औषधियाँ जो विभिन्न पदार्थों को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यानी वे औषधियाँ जिनको या विभिन्न पदार्थों को पानी में मिलाकर बनाया जाता है, उसे मिक्सचर कहते हैं, जैसे मिक्सचर एल्वा। अगली परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विभिन्न बार पूछ ली गई है, लोशन। तो इसकी परिभाषा है लोशन की, वे औषधियाँ जो जल में घोलकर बनाई जाती है। वे औषधियाँ जो जल में घोलकर बनाई जाती हैं तथा इनका उपयोग पशु की बाहरी सतह पर बने घाव, कटे हुए घाव आदि पर लगाकर उपयोग लेना ही लोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोशन। यानी उन औषधियों को जल में घोलकर बनाया जाता है तथा उनका उपयोग शरीर की बाहरी सतह पर लिया जाता है, उन्हें ही लोशन कहते हैं। अगली परिभाषा है कोलिटोरिया, यानी वे दवाइयों का मिश्रण
या वे दवाइयों का या उन दवाइयों का लोशन या विलयन, सॉरी लोशन नहीं, विलयन, जिनका उपयोग पशु के गले, नाक, मुंह आदि को साफ करने के लिए काम लेते हैं, उन्हें कोलेटोरिया कहते हैं। यानी उन औषधियों का विलयन जिनका उपयोग पशु के नाक, गले, मुंह आदि को साफ करने के लिए काम लेते हैं, उन्हें कोलेटोरिया कहते हैं। जैसे नमक का संतृप्त घोल। अगला है इमल्शन या पस। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा है, पानी में अघुलनशील पदार्थों को वसा, तेल, रेजिन आदि में घोलकर बनाना इमल्शन या पायस कहलाता है। यानी अघुलनशील पदार्थों को या औषधियों को रेजिन, वसा, तेल आदि में घोलकर बनाना इमल्शन या पायस कहलाता है। अगली परिभाषा है टिंचर। कई बार इंपॉर्टेंट परिभाषा है टिंचर और लोशन। टिंचर की क्या परिभाषा है? अवाष्पीकृत औषधियों को अल्कोहल में तैयार करना ही क्या कहलाता है? टिंचर कहलाता है। अवाष्पीकृत औषधियों को अल्कोहल में तैयार करना टिंचर कहलाता है। जैसे टिंचर आयोडीन। अगली परिभाषा है स्प्रीट, यानी वाष्पीकृत। स्प्रीट का मतलब होता है वाष्पीकृत औषधियों को अल्कोहल में बनाना या तैयार करना स्प्रीट कहलाता है। जैसे स्प्रीट, कैम्फोर। अगला है एलिक्सर, यानी अल्कोहल, शक्कर प्लस औषधि को मिलाकर तैयार करना क्या कहलाता है? एलिक्सर। तो ये आपकी डेफिनेशन है। आगे हम अन्य डेफिनेशन या परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट परिभाषा है मल्लम, यानी उन वे औषधियां जिनको तेल प्लस साबुन प्लस पानी आदि में बनाना मल्लम कहलाता है। उदाहरण ऑयल, टर्पेंटाइन। उदाहरण है वे औषधियां जो, यानी मल्लम किसे कहते हैं? वे औषधियां जो जिनको तेल, साबुन, पानी आदि में बनाकर तैयार करना मल्लम कहलाता है। अगली डेफिनेशन है मल्लम,
सॉरी ये मलहम की परिभाषा नहीं है, लिनीमेंट की है कि वे औषधियाँ जो तेल, साबुन, पानी आदि में घोलकर बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिनीमेंट कहते हैं, जिसका उपयोग शरीर की बाहरी सतह पर करते हैं। सॉरी, ये परिभाषा थोड़ी गलत हो गई। ये लिनीमेंट की परिभाषा है कि वे औषधियाँ जो तेल, साबुन आदि में घोलकर बनाई जाती है तथा उनका उपयोग शरीर की बाहरी सतह पर लेते हैं, उन्हें लिनीमेंट कहते हैं। अगली है मलहम। वे औषधियाँ जिनका उपयोग नहीं, वे औषधियाँ जिनको वसा, वैसलीन, जेली, पेट्रोलियम आदि में मिलाकर तैयार करना मलहम कहलाता है। तथा ये अर्ध ठोस होती है। मलहम की परिभाषा है कि वे औषधियाँ जिनको वैसलीन, तेल, पेट्रोलियम आदि के साथ मिलाकर तैयार करना या बनाना मलहम कहलाता है। अगला है क्रीम। यह है एक अर्ध तेलीय व अर्ध ठोस औषधि होती है। क्रीम किसे कहते हैं? क्रीम एक अर्ध ठोस व अर्ध तेलीय औषधि होती है, उन्हें क्रीम कहते हैं, यानी लिनीमेंट की जैसी होती है, जिसका उपयोग भी पशु की बाहरी सतह पर करते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये चैप्टर क्लोज हुआ आपका। तो सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद।